कांग्रेस ने बोया वक्फ बोर्ड का बीज। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए चली चाल। बीजेपी करना चाहती है सभी शक्तियों को खत्म। 30 वक्फ बोर्ड ने 3 दिल्ली जितना कब्जा किया। कांग्रेस कर रही आग में घी डालने का काम। वक्फ बोर्ड जो मनमाने तरीके से किसी भी जमीन को अपना बताकर कब्जा करने का दावा करती है, लेकिन अब इन शक्तियों को बीजेपी सरकार खत्म करना चाहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं वक्फ बोर्ड का बीज किसने बोया? जी हाँ, वक्फ बोर्ड का बीज कांग्रेस पार्टी ने बोया। और ये बात राहुल गांधी या कांग्रेस कभी इस देश को नहीं बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी मां सोनिया गांधी की मेहरबानी की वजह से 30 ऐसे वक्फ बोर्ड जिसने 3 दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया। इस एक्ट को इतनी शक्तियां दी गई कि ये अपने मनमाने तरीके से बिना मालिक के किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं और किसी कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं कि इन्हें रोक ले। और इन्हीं मनमानी शक्तियों को अब बीजेपी सरकार खत्म करना चाहती है। लेकिन पता नहीं विपक्षियों के पेट में इस एक्ट में संशोधन करने पर इतना दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी अब इस एक्ट में बदलाव करना चाहती है। अब सभी संपत्तियों की तरह वक्फ संपत्तियों को अपना डाटा डिजिटल करना होगा। यह हम क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का बीज कांग्रेस ने बोया? हम यह क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के पेट में वक्फ बोर्ड के संशोधन से दर्द हो रहा है? आइए 3 सबूतों के साथ आपको पूरे मामले बताते हैं। पहला मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र 2023 की बात है, जब माहिम बीच पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। इस एक्शन के बाद उद्धव ठाकरे के साथ औरंगजेब फैन क्लब के पेट में दर्द बहुत हुआ था। बुलडोजर एक्शन के समय वक्फ ने इसे 60 साल पुराना धार्मिक स्थल बता दिया, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता लगा कि 2 साल पहले ही यहाँ अवैध निर्माण समुद्र के बीचों बीच किया गया है। यानी कि पानी के बीचों बीच बड़ी साजिश रचने की कोशिश हो रही थी। और शर्म की बात तो यह है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वक्फ के इस दावे को सही बता रहे थे, वो भी कुछ वोट बैंक के लिए। लेकिन समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। दूसरा दावा सूरत नगर निगम। ये मामला सामने आया 2015 में, जब अब्दुल जारल नाम के एक व्यक्ति ने नगर निगम को वक्फ की जमीन बताया और इसका दावा पेश किया और एक आवेदन दिया। लेकिन 2021 में वक्फ ने नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर लिया और दावा यह किया गया कि इसका निर्माण शाहजहां के करीबी हकीकत खान ने 1600 ईस्वी में 33,000 रुपए में करवाया था। बाद में जमीन को शाहजहां की बेटी जहारा बेगम को दे दिया गया। इतने बड़े दावे के बाद सूरत नगर निगम ट्रिब्यूनल कोर्ट पहुंची। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में ज्यादातर जज वकील विशेष समुदाय से होते हैं। ऐसे में सूरत नगर निगम के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो ये पेश कर पाए, ये सबूत दे पाए कि ये दावे झूठे हैं और यह जमीन सरकार की है। लेकिन लगभग 9 से 10 साल के बाद सूरत नगर निगम इस केस को जीत पाया है, क्योंकि मामला सरकार की जमीन से जुड़ा था। ये मामला उस राज्य का है जिस राज्य को ये कहा जाता है कि वहाँ विशेष समुदाय के लोग सेफ नहीं हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन अत्याचार कौन कर रहा था, ये आपको हमने सबूतों के साथ बताया और आप भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। तीसरा मामला आपको हैरान कर देगा, लेकिन ये मामला भयानक है। ये मामला इलाहाबाद कोर्ट परिसर का, जहाँ एक खाली जमीन 50 साल के लिए लीज पर दे दी गई थी। 1967 में लीज खत्म हो गई, लेकिन विशेष समुदाय के एक परिवार ने इस पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन साल 2000 में राजनाथ सिंह इस लीज को खत्म कर देते हैं, लेकिन तब तक वहाँ एक मस्जिद बन चुकी थी। लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा अवैध निकला और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निकाला कि ये जमीन हाई कोर्ट की है। लेकिन शर्म तो तब आती है जब अतिक्रमण करने वालों ने और कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने मामले को खींचने का पूरा प्रयास किया। सोचिए कितनी भयानक बात है कि हाई कोर्ट को अपनी जमीन का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो क्या अब ये जरूरी नहीं कि इस वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो? क्या आम आदमी के पास इतना पैसा या इतनी ताकत है कि वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाए?
बिल्कुल भी नहीं। अब ये सोच सकते हैं कि वक्फ कितना शक्तिशाली है कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरता, और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन जरूरी है, मनमानी शक्तियों को खत्म करना चाहिए, तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।